चलल बा चलाना जमन केहू के चलाना नहीं चल कि एक दिन बंद होई एह देहिया के गोली जी नाक कान आँख सब बंद हो गई गोली का। चलल बा चलाना जमन हर दिन न चली जी। ये तो बात सत्य है कि जो आया है उसको जाना है और चलाना। गए बलि विक्रम बेनु दधीची गए अपने विनाश कोइले अपनाई वंश के कि ब्रह्मा के लिखल बतिया कहियो न। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसन मीडिया और मैं हूं अभी सचिन शांडिल्या से दंगा। और मैं अभी भोजपुरी के जाने माने गीतकार जुगल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं युगल किशोर मिश्रा, जिसे लोकप्रियता मिली युगल बाबा के नाम से, उनके शरीक में हूँ। और ये अपनी रचना कलम के जादू से इतने अपनी कलम की जादूगरी दिखाए जिसकी वजह से इनकी बदौलत बहुत सारे गायक लोग स्टार बन गए, रातों रात स्टार बन गए, बहुत सारे स्टार हो गए। लेकिन ताजुब इस बात की होती है कि सारे स्टारों की चर्चा होती है, सारे बड़े बड़े स्टारों की चर्चा होती है, लेकिन जिनकी कलम की बदौलत वो स्टार बने हैं, जिन्होंने अपना दिमाग खर्च करके शब्द को सजाया और शब्द सजा करके गीत बनाया, उनकी चर्चा कहीं नहीं होती। कहीं दीवारों के चर्चे तो कहीं मीनारों के चर्चे, कभी तारीफ के जुमले इधर नहीं आते। कहीं दीवारों के चर्चे तो कहीं मीनारों के, कभी तारीफ के जुमले इधर नहीं आते। ये तो बुनियाद के पत्थर ठहरे सदियों से और बुनियाद के पत्थर कभी नजर नहीं। तो ये बुनियाद के पत्थर हैं जो साहित्य में बहुत कुछ लिखे हैं। श्री जुगल किशोर मिश्रा उर्फ जुगल बाबा, जिन्होंने देवी को, भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायिका देवी, अजीत आनंद जी, खेसारी लाल यादव, यानी भोजपुरी में कोई ऐसा गायक नहीं होगा जो इनसे गीत लेकर के गाना नहीं गाया होगा। आज हम इन्हीं के शरीक में हैं और इनसे पूछते हैं कि जुगल बाबा जी अपनी रचना किन किन के साथ दिए, किन किन को अपनी रचना के बदौलत स्टार बना दिया। बाबा आपका स्वागत है। जी जी नमस्कार। अब विंसन मीडिया से आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। देखिए, हमने बहुत लोगों को गीत लिखा जी। सबसे प्रथम देवी को लिखा। देवी जी को आप कौन सा गीत लिख करके दिए थे जिसमें वो स्टार हो गई? यूपी से इले सजनवा हजूरा लेके लहंगवा, उसमें बोली है कि जुगुल किशोर लिख ले गीतिया हो, दो दो गो कांवर उठेबे करेम, बहे के पुरुआ रामा बह गई पछुआ सजनवा रे बह गई शीतल ब्याज। देखिए, आज जाएंगे बाबा के धाम, ये सब मेरा लिखा हुआ है। आइल मौसम प्यार के शुरू आवो राजा कहाँ बारा तू, बगिया में बोले लागल कोयल कू कू कू। देखिए, इस तरह से जुगल बाबा देवी को स्टार बना दिए। यानी बहे के पुरवा रामा बह गए पछुआ, ये बहुत पॉपुलर गीत हुआ। इसकी मकबूलियत इतनी हुई कि हर जगह बजता था। और उस गीत के रचयिता यानी लेखक हमारे जुगल बाबा जी, जो मतलब बहुत सारे गायक को स्टार बना दिए। तो उसके बाद में देवी जी कभी आपसे मिलती है कि नहीं? मिलती है, अभी कांदीवली में है। उनके पिताजी का नाम है प्रमोद वर्मा, प्रोफेसर थे। उनकी माँ भी प्रोफेसर हैं जी। वो लोग सब लोग मिलता है। अच्छा, उनका मतलब आपके प्रति जो पहले वाला लगाव था वो आज आज भी है, बराबर है। हाँ, लेकिन देवी बाहर रहती है। हाँ, तो बम्बे में। लेकिन देखिए, बहे के पुरुआ रामा बह गई पछुआ सजानवा रे बह गई शीतल ब्याज, ये पारंपरिक गीत है जी। उसका अंतरा हम जोड़े जी। एक केवल औरत लोग गा रही थी एथी में, वो क्या नाम था, शादी उदी हुआ था उसमें, तो अंतरा हम जोड़े। अन्य गीत मेरा हमको, चूँकि देखिए हमको लोग कहता है व्यास लोग कि हम भोजपुरी के द्वितीय महेंद्र मिश्र जी जी जी, इसलिए लोग कहता है। अब रह गई बात, उसके बाद आए हमारे चैनल में अजीत आनंद जी। अच्छा, अजीत आनंद जी को भी दिए हैं? हाँ। तो अजीत आनंद को कौन सा गाना दिया? अजीत आनंद जी को हम गीत दिए, जैसे उनके चाचा, नहीं गुड्डू रंगीला के चाचा लेके तनी सा जिन ढीला करम जी। उसके बाद हम दे दिए कि दो दो गो कांवर उठेबे करम। उसके बाद दिए कि आज जाना है बाबा के धाम, दो दो गो चूल्हा जरेबे करम, बबुला गुटका खाते बाद, ये सब मेरा
यानी जुगल बाबा अजीत आनंद जी को भी गाना दिए। अजीत आनंद जी बहुत आज पॉपुलर हैं, बहुत अच्छे गायक हैं और उनकी लोकप्रियता छुपी हुई नहीं है। और अजीत आनंद जी भी जुगल बाबा से गाना लेकर के गाए हुए हैं, जिनको अब अजीत आनंद जी कभी आपसे मिलते हैं कि नहीं? एकदम, आज भी मिजान देते हैं अजीत आनंद। अजीत आनंद गुरुदेव कहते हैं जी, आते हैं द्वार पर, प्रणाम करते हैं, बहुत सबसे ज़्यादा इज्जत देते हैं। देखिए मतलब ये बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कोई इज्जत देने वाला सिंगर है तो अजीत आनंद जी। अजीत आनंद जी को मतलब मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना कि अजीत आनंद जी आज भी बाबा के शरीक में हैं और बाबा से मिलते जुलते हैं। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, आज खेसारी लाल जी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और खेसारी लाल जी शुरू में आपसे गाना लेकर के गाना गाए। वो कौन सा गाना गाए जिसकी बदौलत तो बहुत ज़्यादा मकबूलियत को मिली? सबसे प्रथम हम गीत दिए जी कि वो जब गाए कि मारी मारी बाबू साहब गेहूँ लो सब ले दिया, अच्छा, मकई तुरस यादव जी के छुटहा चढ़ ले दिया, मारी मारी बाबू साहब गेहूँ लो सब ले दिया। तो हम लिखे कि फोने पर चुमा दिया था, उसी समय फोन आया था जी, फोने पर चुमा दिया था, फोने पर चुमा लिया था, स्टाइल छोड़ता बेलना घरे वाले के हाथ में मोबाइल छोड़ता। उसके बाद हम लिखे 1000 के नौकरी पर 2000 के सारी आंगनबाड़ी। देखिए आंगनबाड़ी वाला गाना खेसारी लाल का बहुत मकबूल हुआ, बहुत प्रचलित हुआ और वो गाना को हर जगह बजता था और उस गाना के रचयिता बाबा युगल बाबा जी। उसके बाद यही नहीं लिखे, हाँ, उसके बाद लिखे हम खेसारी को 1000 के नौकरी, उसमें लिखे कि बटाम वाली साया। एक औरत जाकर बोली कि पेटीकोट दो, हम नहीं समझते थे जी, दुकानदार से पूछे तो कहला कि बटाम वाली पेटीकोट क्या होता है? तो साया। तो हम लिख दी कि लागता पलट जाई काया कि पहनली बटाम वाली साया, मेरा लिखा हुआ। उसके बाद खलासी कहा कि जनानी को आगे से लो, तो हम 2 बस में एथी था जी, गेट, तो हम पूछे कि रे तो नीचे मन बिगड़ गई बा, तो कहल कि ना ऐसे ऐसे बात है बाबा। तो हम लिख दिए कि कैलस मन बसों में लगा लेती फांसी, टेलस जब भीतरी करी आवाई। उसके बाद लिखे कि पोल्हा के गियर डालेला दे ड्राइवरवा, आहो ननदो के भैया। लेकिन उसके पहले हम लिखे हैं उस कैसेट में, हाय रे नाच वाली नाम है उस एल्बम का, लिखे थे कि दुनिया कामना किनारे लगी, लोग सब में लहकता लोह के आगे रे दुनिया कामना किनारे लगी। उसके बाद लिखे कि सैया लड़का संतुर जता कोड़ा में दिया क्या जोड़ा में। देखिए सैया लड़का लेखा सूत जला कोड़ा में दिया क्या जोड़ा में ना, खेसारी लाल जी का गाना बहुत मकबूल हुआ, उसमें बहुत बोलो क्या है कि जुगलवा के देहो अच्छा है जी। लेकिन बाबा आपसे मैं थोड़ा करवा सवाल करूँगा यहाँ से, पूछा जाए। यहाँ से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सैया लड़का नियम सूत जला कोड़ा में, ये तो कहीं ना कहीं अश्लीलता को इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है जी। तो आपने भी अश्लीलता को बढ़ावा देने का काम किया है? नहीं, हम काम नहीं किए। आपकी रचना है, आपके कलम से लिखा गया गीत है और जिस गीत के बदौलत उनकी मकबूलियत थी, तो कहीं ना कहीं तो आपको श्रेय जाता है कि आपने भी इसको बढ़ाया है। और अश्लीलता को बढ़ाए जी, इस बात को कबूल करते हैं ना आप चैनल के माध्यम से? हाँ, इसलिए देखिए कभी कल्पना करता है जी, वो वस्तु स्थिति को देख कर लिखता है जी। एक औरत बोली कि भाई हम बहुत जवान हैं, वो बहुत छोटे हैं, लड़का नहीं सूझ रहे कोला में दिया के जोड़ा में ना, तो दिया आज का कहाँ बढ़ रहा है, सब तो बिजली बढ़ रहा है। ठीक है, इस बात को मैं समझता हूँ, परंतु इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि अश्लीलता को हम बढ़ावा दिए हैं? हम पर्दा सहित दिए हैं। अच्छा, मतलब पर्दा से दिए, लेकिन दिए, लेकिन हम मान रहे हैं, लेकिन अब मैं आपसे आग्रह करता हूँ पर्दा रहित नहीं दिए, पर्दा सहित दिए, पर्दा सहित दिए। तो अब इसके बाद मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अब अगली जो रचना हो, आप साहित्य में जो कुछ भी लिखें, अश्लीलता को थोड़ा ब्रेक करने का प्रयास कीजिए, जो ऐसा गीत हो जो सबके सामने बजे, सब लोगों सुन सके, परिवार के साथ सुन सके, परिवार के साथ बज सके, ऐसा गाना लिखिए आप। आज भी सर मेरा एगो है पंकज पुरी जी, जो गाया है गीत, एक दिन जाए के बाद सत्य के सवारी पर बांस वाली गाड़ी पर। जी, निर्गुण निर्गुण जी, मेरा गीत गाता है। हम वो सब लिखना छोड़ दिए हैं जी, क्योंकि इसमें ना अश्लीलता लोग लिख रहा है कि ध्वनि प्रदूषण के साथ कल्चर प्रदूषण होता है, इसके हम विरोध हो रहे हैं। जी। यानी कहने का अर्थ ये रहा कि ध्वनि प्रदूषण तो है ही, और साथ में सभ्यता और संस्कृति को भी बदनाम किया जाता है, उसको कल्चर प्रदूषण हो गया, कलंकित किया जा रहा है हाँ। इस संगीत के माध्यम से।
और ये हमारे सामने जो शरीक में हम जिनके बैठे हुए हैं, युगल बाबा, ये मशहूर गीतकार है। इनकी कविता और मतलब कविता और गीत बहुत प्रचलित है। सर जी, संगीत किसे कहते हैं? आप हमसे क्वेश्चन कीजिए। आप बताइए। संगीत जी 3 शब्द से बना। जी अगला शब्द हटाइए। जी संगीत। जी। अगला शब्द हटाइए। संग हट गया, हट गया तो गीत हो गया। गीत हो गया। पिछला शब्द हटाइए, संत हो गया। जी, पिछला शब्द हटाइए, संगी हो गया। जी, तो वह संगी, चाहे वह संत जो बहुत से संगियों को साथ लेकर गीत सुनावे, यानी जमात में जो सबको मिला जुला करके चले और सबके मनोरंजन की बात करे, सबको वही प्रसन्नता को, सबकी प्रसन्नता को दिखाए, यानी सबको खुशहाल कर दे, जिसके गीत से मन सब लोग प्रसन्न हो जाए, उसी को संगीत कहते हैं। जी जी, मन की तरंग मार लो तब हो गया भजन, जी। आदत बुरी सुधार लो तब हो गया भजन। भज मने सेवा होता है, जी। न मने नेह लगा कर जी। होता है। अब देखिए युगल बाबा जी, अब आप खेसारी लाल जी को भी स्टार बना दिए। अब एक बात बताइए कि खेसारी लाल जी कभी इतने बड़े स्टार हो गए भोजपुरी के, मतलब बहुत बड़े स्टार हो गए, कभी आपसे मिलने के लिए आते हैं क्या? हाँ, अभी 2 साल से नहीं आए, लेकिन छपरा आते हैं जमीन लिखवाने, तो हमसे मिलते हैं। अच्छा अच्छा मंगरू राय का लड़का है। अच्छा अच्छा। वो तो सब लोग जानते हैं कि खेसारी लाल जी के पिताजी के मंगरू राय जी नाम है, उनका चाचा का नाम है झगड़ू राय। झगड़ू राय जी, लेकिन वो कैवा बड़ भाई है। आपसे मिलने के लिए वो आते हैं ना? आते हैं। उनका व्यवहार अभी भी पहले के जैसा ही है ना? हाँ, कि- गुरु जी कहता है। कहता है ना, तब कोई आरोप उनके ऊपर नहीं ना आपके ना, पास से? हमारे विरोध में कोई उसके विरुद्ध आरोप नहीं। मतलब जितने लोगों को आप गाना लिख करके दिए, सब देखिए, लोगों का प्रेम मोहब्बत बरकरार है। एकदम बरकरार है सर। अब देखिए ब्यास में किनको किनको दिए हैं। जी सबसे पहले जलेश्वर नाथ सिंह, ग्राम नवादा, रिबिलगंज, जी वो मेरा गीत गाए। जी तब मेरे यहाँ पुलिस राय आए, जी वो गीत गाए जी तूफान जी के साथ में। जी जी उसमें लिखा हुआ है, तो उस समय लिखते थे, कमर में जितना जोर बाजमाई देवर जी, भैया के गाड़ी सफारी है चलाई देवर जी जी। जी उसके बाद महात्म बाबा आए, गुजर गए। जी तूफान जी गुजर, बच्चा सिंह गाए, विजेंद्र गिरी गाए, तपेश्वर चौहान गाए, जी जी कमला बाबा गाए। ये सब लोग आज के डेट में टोटल 82 लोग गाता है। मात्र एक कलाकार जो है पवन सिंह, जो मेरा गीत है गाए, बक्सर के कमलबाग कुंवर नहीं, वो गाए हैं कि रउए ला चटाई राजा बिन ले बानी, आवे वाला दिन मेरा दिन ले बानी, रउए ला चटाई राजा बिन ले बानी। गोपाल यादव, नरकदा बलुआ, सब व्यास हैं, कुंवर जी हैं, अभियंता भी गाता है। ये सब लोग मेरे गाए। यानी आप बोला है कि सारे गायक लोग आपके गीत को गाते हैं, लेकिन एक पवन सिंह अभी तक नहीं गाए। ना, अभी तक तो आप अभी तक पवन सिंह को गाना क्यों नहीं दिए? नहीं दिए, चूँकि संपर्क नहीं। अच्छा, पवन सिंह से संपर्क नहीं, अगर संपर्क बन जाए तो आप उनको भी गाना दीजिए। दे सकते हैं। बिल्कुल। तो पवन भाई जी, जो आप भोजपुरी के पावर स्टार हो, आपसे भी आग्रह करता हूँ कि कभी जुगल बाबा जी से मिलिए और इनके गीत को आप भी गाइए, क्योंकि भोजपुरी में कोई ऐसा गायक नहीं है जो जुगल बाबा के गीत को नहीं जैसे गाए। भी बोल रहा हूँ। अभी एक आप बचे हो, तो इनके अंदर भी मलाल है कि आपको गीत नहीं दे पाए, और कमी ये है कि आपसे इनका संपर्क नहीं बना है। तो यदि आप सुनते हो तो जुगल बाबा जी से मिलो और जुगल बाबा की भी गीत आपने गाइए, जो इनकी भी मतलब मुराद पूरी हो जाए कि सबको दिए, पवन सिंह को भी साथ में दिए। जैसे सुदर्शन यादव, ग्राम खरी, जिला अरवल, मोटरसाइकिल से आया मेरे, जी कल कि गुरु जी उद्धार करा दें। जी तो हम विजेंद्र गिरी, तपेश्वर चौहान के साथ कैसे करें। आज सुदर्शन सबसे ज़्यादा हमको इज्जत करता है, जी और सुदर्शन यादव एक स्टार कलाकार है, अपने भी गीत लिखता है। जी गोपाल यादव नरदा वो भी लिखते हैं, राधा कृष्ण यादव हैं, जी जी राधा कृष्ण यादव हैं, गायत्री ठाकुर मर गए, वो भी मेरा गीत गाए हैं। ये लोग सब लोग मेरे को। आप जुगल बाबा की जी जो रचना है इतनी मकबूल हुई, इतनी मकबूलियत इनकी रचना, इनकी गीत को सुन करके सारे लोग प्रसिद्ध हो चुके हैं। सचमुच जमी के जिस्म पर ये चादर सी डाल देते हैं, दरखत खुद को साए में डाल देते हैं, अपनी रचना में डालते हैं ऐसे अनूठे ख्याल, मानो गीत लिखते नहीं कलेजा निकालते। इस कदर से इन्होंने संगीत को सजाया, अपने शब्दों से गीत को बांधा और गायकों से गवाया, और इनकी रचना को गीत के रूप में गा करके व्यास लोग या गायक लोग स्टार बन गए।
कभी आप किसी फिल्म में गाना दिए हो कि नहीं? नहीं। अभी तक आपको फिल्म में गाना देने का मौका नहीं मिला? मनोज तिवारी को दिए थे। अच्छा। मनोज तिवारी को एल्बम के लिए कि या फिल्म के लिए? पहले एल्बम में दिए थे। अच्छा, मनोज तिवारी को कौन सा गीत आप दिए थे? अब याद तो नहीं है। अच्छा, लेकिन दिए थे खुलल बते दिल के दरवाजा हो परदेसी भरे आए, तो फिल्म में गा दिए। और बाहर से बाहर जी जा जी घरे दीदी आई जगह। आज वो MP हैं वो जी, आज भी वो सुनते होंगे तो कहेंगे कि हाँ हमारे गाए। लेकिन जब हम गए आरा जिला जी, तो एगो मेरा बात हुआ, कुछ लोग बोल रहा था, किसी गांव में था प्रोग्राम, तो कहा लोग कि जुगल आए हैं, तो अनाउंसर जो था कहा कि बढ़िया कलाकार को बाद में दिया जाता है, बढ़िया एथी को बाद में समय दिया जाता है। तो वो थोड़ा सा मन का झक बोल रहे थे, तो हम कहे कि विचार नहीं जिनका बदला व्यवहार बदल दिया होगा। अभी भी सब व्यास लोग कहता है, सुदर्शन भी कहता है, सब लोग को वायरल होगा तो सुनेंगे। विचार नहीं जिनका बदला व्यवहार बदल कर क्या होगा, आज जिनका न शासन सुंदर है सरकार बदल कर क्या होगा, जिस नाव के नाविक पागल है पतवार बदल कर क्या होगा, आज इस रेडियो का स्पीकर फेल तो तार बदल कर क्या होगा। विचार नहीं जिनका बदला व्यवहार बदल कर क्या होगा। उसके बाद लिखते कहे कि जिस इश्क में प्यार दीदार नहीं, जिस इश्क में प्यार दीदार नहीं दिलदार बदल कर क्या होगा, जिस इश्क में प्यार दीदार नहीं दिलदार बदल कर क्या होगा, आज इस देश की भूमि बंजर है फिर हार बदल कर क्या होगा। विचार नहीं जिनका बदला व्यवहार बदल कर क्या होगा। अंत में कहे कि जुगल के देश नरेश नहीं, जुगल के देश नरेश नहीं सरकार बदल कर क्या होगा, जहाँ के इनकलाब की गंदा है अखबार बदल कर क्या होगा। बहुत खूब, आपकी जो रचना है सचमुच काबिले तारीफ है। मगर एक बात और बताइए। हाँ सर बोला। आप सारे लोगों को स्टार बनाते हैं जी, और अभी तक आपको जो मकबूलियत मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, आखिर क्यों? क्या कहें, भाग्य की बात है, किस्मत की बात है। बात वही है कि बस राइटर को लोग समझते नहीं है, क्योंकि राइटर ही है जो मतलब बुनियाद की पत्थर की तरह बोले, यानी राइटर की कलम से ही फिल्म बनता है। कोई गीतकार गीत बनाता है तो गायक स्टार बनता है, यानी पहला जो सीढ़ी है राइटर ही है। इनकी खोपड़ी में, राइटरों की खोपड़ी में जो बात चलता है उसी बात को एक कलम के सहारे सजा करके और बना देते हैं। कोई एक्टर बन जाता है, कोई गायक बन जाता है, इस तरह से लोग स्टार बन जाते हैं। और वजूद जिसका बनना चाहिए, मेन जो जगह बनता है बुनियाद, उनको लोग भूल जाते हैं। लेकिन आप लोग जान लीजिए कि सारे जितने लोग भोजपुरी के स्टार बने हैं, सबको अपनी कलम के बदौलत स्टार बनाने वाले अगर कोई है तो ये जुगल बाबा जी। ये जुगल किशोर मिश्रा, लेकिन प्रसिद्धि इनको मिली है जुगल बाबा के नाम से। अच्छा बाबा, आप गीत कब लिखते हो? आपका दिमाग कब काम करता है ज़्यादा? हम 2 बजे रात को उठते हैं। अच्छा, उसके बाद बैठते हैं जी। उसके बाद गीत लिखते हैं। गीत लिखने के लिए कुछ अलग से कोर्स करना पड़ता है कि मतलब कैसे? नहीं, कुछ कोर्स नहीं, अकेले बैठते हैं जी, हारमोनियम निकालते हैं। अच्छा, और कोई थीम मिलता है जी, उस पर लिखते हैं। अच्छा। यानी कहने का अर्थ कि आप कभी भी सोच ले तो आपकी कल्पना में जब ज़हन में जो ख्याल आता है उसको आप रच देते हो? जी सर, तुरंत लिख देते हैं। तुरंत लिख देते हैं। हाँ। अब आगे आप इन स्टारों से क्या उम्मीद करते हैं? इन स्टारों से क्या उम्मीद करेंगे, केवल प्रणाम के। प्रणाम। नहीं, ये लोग जो भी गायक, ये लोग क्या है, समाज का आईना है। और आप भी आईना हो, आप चूंकि लिखते हो और आपके द्वारा और अनेकों राइटरों के लिखे हुए गीत को ये लोग दर्शाते हैं, तो समाज का आईना है। आप भी आईना हो और वो लोग भी आईना है, तो कुछ ना कुछ आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है और उन लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है। आईना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज सुधारने का प्रयास कीजिए। आपने इस बात को कबूल किया हमारे चैनल के माध्यम से कि अश्लीलता का बढ़ावा कहीं ना कहीं हम भी दिए जी। तो इस बात को कबूल किए तो अच्छी बात है। अब लेकिन इसके बाद में आप अश्लीलता को ब्रेक देने का प्रयास कीजिए और अश्लीलता रोकने पर कुछ रचना कीजिए एकदम। अब जैसे हम आ रहे थे तो एक आदमी कहा कि हमार चलाना जो बात हम केहू ना जी, तो हम लिख दिए कि चलन बा चलाना जो केहू न के ना चली जी, चलन बा चलाना जो हर दिन ना चली जी, एक दिन बंद हुई जीवन के गली जी, चलल बा चलाना जो हर दिन ना चली। चलल न चलाला रावण और कंस के, अपने विनाश के लिए अपना ही वंश के, अपने विनाश के लिए अपना वंश के।
ब्रह्मा के लिखल बतिया कहियो न टली जी आ चलल बा चलन जोन हर दिन न चली। कौन दशा भइले हरिश्चंद्र ऐसन दानी के आ गोली लोग मार देला गांधी ऐसन ज्ञानी के। ठीक लिखे न? जी जी, बहुत बहुत खूबसूरत गाना, बहुत खूबसूरत कविता लिखे, बहुत खूबसूरत गीत। लेकिन आपसे बस यही उम्मीद करता हूँ और यही मतलब आग्रह भी है आपसे कि अब अगली रचना जो भी आपकी हो समाज में साफ सुथरा हो, ताकि जो लगे कहीं भी कोई सुन सके, कहीं भी कोई बजा सके। और आप अगले लोगों को भी ये नसीहत दीजिए कि समाज में लिखने वाले जो भी हैं वो अच्छा लिखे और गाने वाले अच्छा गाए। देखिए सर, हम लोग कुछ ठीक मिलता है तो लिख देते हैं। ठीक है, आप मीडिया प्रभारी हैं, जी जी हमारे से इंटरव्यू ले रहे हैं जी, लेकिन हम लोग कुछ थीम मिलता है तो लिख, लेकिन हम पर्दा सहित लिखते हैं, जी। पर्दा रहित नहीं लिखते जी। हैं। इस ठीक है, पर्दा सहित लिखते हैं तो पर्दा रहित लिखने वाले को भी आप अपनी तरफ से कुछ ज्ञान दे दीजिए, नसीहत दे दीजिए कि वो लोग भी पर्दा सहित लिखे। अब वो सब लोग समझता है कि हम ऐसा न लिखें कि एक बार हिट हो जाए। अब जैसे कृष्णा बेदर जी वो कुछ लिख देते हैं। गुडू रंगीला के चाचा और उधर सीधा मास्टर हो गए ब्रह्म स्कूल में जी, अश्लील नहीं थे। गुडू रंगीला को भी लिखे थे। गुड्डू रंगीला जी को तो मतलब अश्लीलता की शुरुआत अगर किसी से हुई है तो गुड्डू रंगीला जी से हुई। अश्लीलता की शुरुआत के फाउंडर वो हैं। जी, अश्लीलता की शुरुआत गुड्डू रंगीला जी की है और उसको ज़्यादा मकबूलियत दिला दिए खेसारी लाल यादव जी। हम भी लिखे थे लाल बाबू लहंगा में। जी, तो इस तरह से अनेकों लोगों का श्रेय जाता है अश्लीलता पर और ये धीरे 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 सब लोग आकर के समाज को दूषित कर दिए। आज भोजपुरी, सच भी आप बोल रहा हूँ, भोजपुरी गाना ऐसा हो गया है कि भोजपुरी गाना आप अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बेटी किसी के साथ सुनने में शर्म लगती है और घर में नहीं बजा सकते। लेकिन सर हम लिखते हैं कि शीतल समीर के बसंती अंगूरी जी, शोभा रे सूर्य के रेशमी से नूरी जी, सगुन के पूरी सुहागिन के चूड़ी ओसही निक लागे हमरा भाषा बोली। भोजपुरी भाषा में तो खाँटी भोजपुरिया मतलब मिठास सही है। ये लहरी बाबा के लिखा जी, जी। हुआ है। लक्ष्मण दुबे लहरी जो भोजपुरी के माने अभी सबसे बढ़िया लेखक है। जी जी, अब एक बात और बताइए कि अभी जो उभरते हुए गायक हैं या उभरते हुए लेखक हैं उन लोगों को अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे कि भाई अश्लीलता पर ध्यान दीजिए, अश्लीलता को मत लिखिए। मत लिखिए हाँ। और साफ सुथरा लिखिए। जी, अपने को स्टार बनने के लिए अभद्र शब्द, अभद्र टिप्पणियां करना मुनासिब नहीं। हाँ सर गैर मुनासिब काम गैर ना करें। मुनासिब है। समाज, आप सभी लोग जो भी लेखक हो या गायक हो या स्टार हो, आप सभी की जिम्मेवारी बनती है समाज सुधारने का काम करना। यानी आपसे ही समाज की आईना हो और आपको देख करके ही लोग नकल करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं समाज सुधारने का प्रयास कीजिए। आपसे समाज अगर कलंकित हो रहा है, समाज बदनाम हो रहा है और समाज दूषित हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट जा रहा है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि अब जो भी आप गाओ या लिखो, सभ्य लिखो, भद्र लेख लिखो, भद्र गाना गाओ, ताकि सब जगह बच जाए, सब जगह सुन सके। अच्छा, आपकी नज़र में आपके आइडियल लेखक कौन है? आइडियल लेखक हमारा कोई नहीं। पूरे मन हिंदुस्तान की बात करो, हिंदुस्तान में अनेकों राइटर आए गए, आपने किसी को आइडियल माना नहीं? ना, क्यों? हम क्योंकि हम स्वयं अपने आप लिखते हैं। बात सही है, माने आइडियल लेखक के मतलब हुआ कि वो आइडियल अगर लिखते हैं। नो, आइडियल का मतलब आदर्श, और आदर्श का मतलब ये होता है, आदर्श का मतलब ये होता है कि हम उनको मानते हैं, उनकी रचना को हम सुनते हैं, पसंद करते हैं। हम आइडियल लक्ष्मण दुबे लहरी। लक्ष्मण दुबे लहरी। हाँ। और हिंदी में बहुत सारे ना, हिंदी आप नहीं सुनते हो। आपसे जब चर्चा होगी, पंडित लक्ष्मण प्रसाद द्विवेदी लहरी जी आरा जी, और वो लक्ष्मण ओझा बागी जी, ये दो आदमी हमारे। ये लोग आपके आइडियल हैं। हाँ। इन लोगों को आप पसंद करते हो? एकदम बहुत बढ़िया लिखते हैं। अच्छा, और जिनके चेला थे स्वर्गीय गायत्री ठाकुर। जी जी जी। और आप ये बताइए, आप भी जो गायक हैं उनमें सबसे पसंदीदा गायक आप किसको पसंद है, जिसके सुर में मतलब राग बसता हो? भरत शर्मा। भरत शर्मा। उसके बाद राम पुलिस राय ब्यास जी, डोरीगंज जी। अभी तो सरस्वती पुत्र के नाम से पवन सिंह को माना जाता है, क्योंकि इनकी जो आलाप है, जो आलाप गला की आलाप। अच्छा, एक बात बताया जाता है, तीव्र। पवन सिंह का घर है जो कहरी जी, मुन्ना सिंह के भगिना है जी। ये बताइए कि सरस्वती पुत्र का उपाधि उनको कौन दिया? मतलब दर्शक दे दिया? नहीं, दर्शक दे दिया? नहीं। फिर कौन दिया? अपने आप हम कहें कि हम तानसेन हैं, हम नहीं मान सकते।
ठीक है, मैं इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि अपने आप, परंतु कहीं ना कहीं उनके अंदर एक खूबी है ना कि सरस्वती पुत्र उनको बोला जा सके, क्योंकि उनकी गला में वो रेस है। आज सर आप बोल रहे हैं, अब कभी हम नहीं सुने हैं। पवन सिंह सुने होंगे, जुगलवा मेरा नाम है तो कहेंगे जी। हम लोग भरत शर्मा जी और भोजपुरी के लता मंगेशकर कहा जाता है पुलिस व्यास को, जिसको भरत शर्मा कहते हैं। बात सही है, लेकिन भोजपुरी की लता मंगेशकर की उपाधि अगर किसी को मिली है तो कल्पना पटवारी को मिली, हाँ। जो कल्पना शर्मा है, हाँ। और भोजपुरी के मोहम्मद रफ़ी के नाम से पवन सिंह को जाना जाता है, लेकिन हम नहीं जानते। आप नहीं जानते हो, ठीक है, लेकिन उनकी गला में इतना दम है कि मोहम्मद रफ़ी के नाम से उनको नवाजा गया। भोजपुरी में अगर मोहम्मद रफ़ी की टाइटल किसी को मिली है तो पवन सिंह को मिली है, और लता मंगेशकर जी को लता मंगेशकर की उपाधि से नवाजा गया कल्पना पटवारी को। अब ये लोग इस तरह के हैं, ये कहा जा सकता है, मैं भी हो सकता है। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपके मतलब पसंदीदा गायक किसको बोले आप? हम जी पसंदीदा गायक भरत शर्मा जी। भरत शर्मा जी तो अब गाना बजाना शायद बंद कर दिए हैं। नहीं गाते हैं, और वो अपने ज़माने के स्टार रहे हैं, इस बात को सत्य है, इस बात को स्वीकार किया जाता है कि वो अपने ज़माने के स्टार रहे हैं। अब आज भी चैनल है, यूट्यूब है, तो वो हमारा ठीक है। अब एक बात और बताइए, अब अभी आपका करंट कोई रचना हो तो सुनाइए हमारे चैनल के माध्यम से, अभी तत्काल में जो लिखे हों। तो करंट रचना यही है जो सुनाए, मुरारी जी मुरली में काम करता है। देखिए अभी हम इनको जुगल बाबा को एकदम सड़क के किनारे पकड़े हुए हैं, और सड़क के किनारे इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां आती जाती है तो थोड़ी आवाज़ में डिस्टर्बेंस होता है। गाड़ियों की आवाज़ और साथ में अपनी आवाज़ दोनों का डिस्टर्बेंस हो जाता है, परंतु इसी में हम लोग को अपना मैसेज दे देना है। बोलिए क्या लिखे ना? लिखे हैं कि मुरारी जी मुरली में कौन राउत घूमबा, केहू चुनलस ना कौन राउत घूमबा, मुरारी जी मुरली में कौन राउत घूमबा। ये तो बहुत अच्छा लिखे हैं आप। उसके बाद लिखे हैं आप तो एक मिनट, आप गीत लिखते हो और पता चला कि आप अपने मुँह से बोले कि हारमोनियम भी बजाते हैं, तो मैं आग्रह करूँगा कि थोड़ा राग में इसको सुनाइए। राग में हारमोनियम रहेगा तो हम सुनाएंगे, अभी हारमोनियम यहाँ थोड़े है। तो थोड़ा सा हमारे पिताजी अपने ही कलाकार थे। अभी आप मेरे दरवाजे पर चलिएगा तो हारमोनियम, तबला, नाल सब रखा है। तो बस वही जो आपकी रचना है मैं अभी बता दिया जी, चैनल के माध्यम से थोड़ा राग में सुना देते तो अच्छा होता, दर्शकों के लिए भी थोड़ा प्रसन्नता होती, और मेरे अंदर भी प्रसन्नता होती कि आपने मेरे चैनल के माध्यम से दर्शक। देखिए एक लिखे कि मुरारी जी मुरली में कौन राउत घूमबा, एक आदमी बोला कि हम सब लोग के पहचानी ले जी, तो हम लिखनी जी, कल के हमारा चलाना बा जी, तो हम पहले कहनी हाँ जी जी कि चलल बा चलाना जमन, अरे हर दिन न चली जी, चलल बा चलाना जमन, केहू के चलाना लिखे चलो कि एक दिन बंद होई एह देहिया के गोली जी, नाक कान आँख सब बंद हो गई। चलल बा चलाना जमन, हर दिन न चली जी। ये तो बात सत्य है कि जो आया है उसको जाना है और चलाना। गए बलि विक्रम बेनु दधीची, गए पारस जी भारत खाना, गए दुर्योधन छत्रपति जी 64 फुट में छत्र उठाना, बाली गए बलवंत गए जिनके खरीद श्री समाना, धरा के प्रमाण यही तुलसी जो फरे सो झरे जो बड़े सो। ये तो दुनिया में प्रकृति का ये नियम है, ये आपकी रचना काबिले तारीफ है। हाँ और सुनिए जी सुनाइए कि चलना चलाना रावण और कंस के, अपने विनाश कोइले अपनाई वंश के, अपनाई वंश के, कि ब्रह्मा के लिखल बतिया कहियो न टोली जी, आ चलल बा चलाना जवन हर दिन न चली जी। और कौन दशा भइले हरिश्चंद्र ऐसन दानी के, आ गोल कौन दशा भइले हरिश्चंद्र ऐसन दानी के, आ गोली लोग मार दिहलस गांधी ऐसन ज्ञानी के, गांधी ऐसन ज्ञानी के, तो गजबे कमाल कोइलस जुग होई कली जी, आ चलल बा चलाना जवन हर दिन न चली जी। अंतिम अंतर लिखने कि दुष्ट दुर्योधन नहीं चलल शहीर के,
आ सखी लोग मुड़ी कुटलस आ गोधन अहीर के गोधन अहीर के मुड़ी लोग काहे कुटलो बताइए पत्रकार काहे ये हमको जानकारी नहीं, आप बताइए। गोधन अहीर जौन रहे जी राधिका जी गईली तो कहले कि तरह से बियाह करे तो सखी लोग कहले कि तृतीया के दिन अइबा तो वह लोग गोबर के बनल घर तो कहलक ललिता सखी कहली कि ऐसे मौरी ना पहन तो ओकर खाई अलिया लूट के आ कृष्ण जी के भाई बलराम जी से हल मुसल ले कूद दिलक लोग तो अथी के सीज के काट सटा के आगे चुआ तो कहले कि भगवान कृष्ण गईले कंगुरिया में ऊपर उठा दिले कहले कि यही बियाह हुई नहीं थे कहले का बोल का ही बात कहले कि सरकार जरूर है जो कहले नहीं तो नहीं बात कहले कि तारा के अमर कह दे तनी जा तू कुटई बियाह खटा के इस तरह से मतलब गोधन कुटाया। हाँ ये प्रचलन उस समय से शुरू उस से हुआ कि हिंदू संस्कृति में गोधन कुटा के कभी शादी विवाह यही से लिखे कि सखी लोग मुड़ी कुटलस गोधन अहीर के तो बाबा जुगुल के करनी मरलो पर फली जी आ चलल बा चलाना जौन कर देना। चलिए, बात बहुत अच्छा लिखे, आपकी अद्भुत रचना रही और आपने बहुत सारे लोगों को स्टार बना दिया और उम्मीद करते हैं कि अभी बहुत सारे लोगों को स्टार आप बनाइएगा, क्योंकि आपकी कलम में उतना दम है।